किसी रिश्तेदार को पूछ लेना, इधर पंजाब है, सरकारी स्कूल कैसे हो गए, किसी रिश्तेदार दोस्त को पूछ लेना। अस्पतालों का 840 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, 2 करोड़ बंदा वहां से दवाई लेकर ठीक होकर जा चुका है। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं, मेरे सामने जो खड़े हैं 70% नौजवान खड़े हैं, युवा खड़े हैं, लेकिन इनकी आंखों में उदासी है, बेरोजगारी की उदासी है। भाई साहब, आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, जो कि सेंट्रल की एक एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है कि हरियाणा में बेरोजगारी देश की बेरोजगारी से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा। अगर देश में 7% है, यहां 35% है। भाई साहब, ये हालत कर दी हमारी। और हमें कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे थे रशिया की फौज में जाके भर्ती हो जाओ। यार शर्म नहीं आती इन लोगों को? अपने बेटों को, अपने बच्चों को क्यों नहीं फौज में भर्ती कराते, रशिया के फौज में? और यहां अग्निवीर 3 साल बाद 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 3 साल के बाद वो रिटायर होके आ जाएगा। मतलब वो अपने घर में वो साबका मतलब एक्स कहलाएगा, उसका बाप नौकरी कर रहा होगा, उसका बाप तो कहीं क्लर्क लगा होगा, वो तो 58 की उम्र में रिटायर होगा ना, उसका बेटा 21 के बाद क्या करोगे भाई साहब? अब कह रहे हैं अग्निवीरों को नौकरी भी देंगे। अरे यार, अग्निवीर ही रख लो पहले उनको, जब तक वो काम करना चाहते हैं। कहते जब वापस आ गए तो उनको नौकरी देंगे। भाई साहब, झूठ नहीं बोलता, जिम्मेदारों का बच्चा हूं और खेती धरती से जुड़ा हूं, मिट्टी का बेटा हूं, झूठ नहीं बोलता। पंजाब में पता कर लीजिए, 2.5 साल हो गए, परसों 16 तारीख को 2.5 साल हो गए सरकार बने हुए। 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। और एक को भी पूछ लेना, किसी का 1 रुपया भी लगा हो रिश्वत का, 1 रुपया, या किसी की सिफारिश लगानी पड़ी हो किसी एमएलए की। भाई साहब, दिल्ली और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता, 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता। फोन करके पता कर लो भाई साहब। और बिजली बोर्ड भी घाटे में नहीं है, नियत से चल रहा है काम। लीकेज बंद कर दी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया। अभी आपको लॉलीपॉप दिया ना, ये तो वो बात हो गई ना। अभी सिलेंडर सस्ता किया ना 100 रुपए, वो बात हो गई ना। किसी के घर पे शादी थी लड़की की, अच्छा खाता पीता घर था, वेल ऑफ थे, कहले लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे। तो लड़की के लिए जेवरात खरीद लिए, बड़े बड़े टीवी खरीद लिए, सोफा सेट, ये वो सब खरीद लिया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया, डाकू आ गए, डाकू ट्रक लेके आए, पूरा दाज का सामान जो था, दहेज का लड़की को देना था, सब सोने के जेवरात ये वो सब ट्रक में भर लिए। लड़की का परिवार एक कमरे में बंद कर दिया। ट्रक में भर के जब चलने लगे तो डाकुओं का सरदार बोला 1 मिनट ठहरो, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? बोले सरदार इस कमरे में है। खोलो, कमरा खोला, अंदर परिवार डरा बैठा। लॉलीपॉप देखो कैसे देते, याद रखना रेवाड़ी वालों के, भगवंत मान सुना के गया था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? लड़की बेचारी डरी डरी उठी, जी मेरी शादी है। तो डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला, उसको देके उसका सर पे हाथ परोस दिया कि बेटा जीते रहो, आपको खुशियां मिलें, आप सुहागन रहें, आपको सारी खुशियां दुनिया की, भाई आपकी जोड़ी सलामत रहे। चले गए ट्रक लेके लूट के। अगले दिन पुलिस आई। भाई साहब, कोई घर का, लड़की के घर का कोई बंदा भी डाकुओं के खिलाफ एफआईआर लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहते लूट के चाहे ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। ये करता मोदी, 4.25 साल लूटता है और जाते जाते 100 रुपए का सिलेंडर वाला शगन दे देता है। हम खुश हो जाते हैं, 100 रुपया भाई, 100 रुपया।